तो योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जो कि संबोधित कर रहे थे। जिस तरीके से चुनावी रैलियों को संबोधित योगी आदित्यनाथ कर रहे थे, हम आपको सुनवाया कि किस तरीके से वो तमाम मसलों का जिक्र करते हुए और सरकार के कामों को गिना रहे थे अपनी इस रैली में। उन्होंने बताया कि सरकार ने जिस तरीके से विकास के काम किए हैं, रोजगार देने की कोशिश की है, लोगों ने तमाम साजिशें की, तमाम कोशिशें की, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं खबरों की और बात करते हैं यूपी एसआईडीसी के घोटाले की। करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोपी यूपी एसआईडीसी का चीफ इंजीनियर अरुण मिश्रा गिरफ्तार कर लिया गया। चीफ इंजीनियर की गिरफ्तारी में जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारियों ने इस बात को बताया कि चकेरी थाने की पुलिस ने इस गिरफ्तारी को किया है और पूरे मामले पर देखिए हमारी रिपोर्ट। कानपुर पुलिस ने यूपीएसआईडीसी के चीफ इंजीनियर अरुण मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। करोड़ों के घोटाले के मामले में अरुण मिश्रा की गिरफ्तारी की गई है। चकेरी थाना क्षेत्र के एक प्रोजेक्ट में करोड़ों रुपए के घोटाले का उन पर आरोप लगा है। पिछले कई सालों से उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले की जांच चल रही है। दरअसल चकेरी थाना क्षेत्र में चकेरी पाली रोड के निर्माण में घोटाले का मामला पिछले दिनों सामने आया था। 2012 में चकेरी में दर्ज मामले में अरुण मिश्रा सहित 5 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इसके बाद से अरुण मिश्रा फरार हो गए थे। गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस अरुण मिश्रा को लखनऊ स्थित भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट में ले जाकर आगे की कार्रवाई कर रही है। 2012 में भ्रष्टाचार का मुकदमा था, उसी में अरुण कुमार मिश्रा जो मुख्य अभियंता यूपीएसआईडीसी के थे, वो इस मुकदमे में प्रकाश में आए थे। इस मुकदमे में एक चकेरी पाली मार्ग में 2 किलोमीटर की रोड का निर्माण हुआ था। वो निर्माण किसी अन्य एजेंसी द्वारा किया गया था, लेकिन यूपीएसआईडीसी ने खुद को निर्माण दिखाते हुए उसका जो भुगतान है गलत तरीके से कराया था। इस घोटाले में आरोपी बनाए जाने के बाद अरुण मिश्रा को निलंबित कर दिया गया था, लेकिन निलंबन के बाद अरुण मिश्रा हाईकोर्ट चले गए थे। इस पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उनके खिलाफ पारित निलंबन आदेशों पर अंतरिम रोक लगा दी थी। कोर्ट ने मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि प्रथम दृष्टया यह स्थापित हो रहा है कि राज्य सरकार अरुण कुमार मिश्रा के खिलाफ दुर्भावना से कार्य कर रही है। यह आदेश न्यायमूर्ति इरशाद अली की एकल सदस्यीय पीठ ने अरुण कुमार मिश्रा की याचिका पर दिया था। याचिका में 16 अप्रैल 2018 और 8 अक्टूबर 2018 के 2 निलंबन आदेशों को चुनौती दी गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के अधिवक्ता ने समय दिए जाने की मांग करते हुए कहा था कि प्रकरण में उन्हें सरकार से दिशा निर्देश नहीं प्राप्त हुए हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि निलंबन आदेश 16 अप्रैल 2018 का है और अभी तक याची के खिलाफ विभागीय जांच पूरी करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। इससे स्थापित होता है कि सरकार याची के खिलाफ दुर्भावना से काम कर रही है। बता दें कि अरुण कुमार मिश्रा की नियुक्ति के खिलाफ दायर एक अधिकार पृष्ठा याचिका में हाईकोर्ट ने 28 अगस्त 2014 को इसे मंजूर किया था। इस आदेश के खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की। इस पर शीर्ष अदालत ने 29 सितंबर 2018 को हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे दे दिया था। इस वक्त मैं यूपी सीडा के दफ्तर में खड़ा हूं, जहां कभी अरुण मिश्रा की तूती बोलती थी। ऐसी सरकारी गाड़ियों से वो कार्यालय आते थे जिन पे सचिवालय के पास लगे थे। उन पर 2012 में आरोप लगाया गया कि उन्होंने सड़कों का भुगतान कर दिया गया। इस कार्यालय में उनके बिना एक भी फाइल नहीं हिलती थी, यहाँ तक कि एमडी तक उनसे सलाह लिया करते थे। यानी एक समय वो था कि अरुण मिश्रा की तूती बोलती थी। और अब जब उसे कानपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, उसके बाद से कार्यालय में देखे कैसे सन्नाटा पसरा है। सिर्फ यहाँ सुरक्षाकर्मी खड़े हैं और उनके साथ के सहयोगी, उनके सबॉर्डिनेट स्टाफ या उनके स्टाफ इंजीनियरिंग सेक्शन के लोग कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं। यानी जब समय खराब होता है तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि योगी सरकार में भ्रष्टाचारियों के लिए जीरो टॉलरेंस की जो नीति अपनाई गई है, उसी के तहत ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है। अब उन पे जो आरोप लगा है, उसके बाद कानपुर पुलिस ने लखनऊ में पेश करेगी। उसके बाद न्यायालय तय करेगा कि आगे क्या कार्रवाई करनी है। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर।